बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। हम लोग पढ़ रहे हैं अमीनुस्सेगा किताब को, और उस किताब के अंदर जो मोतल की बात है, जो मोतल का बाब है, उसको पढ़ रहे हैं। और उसमें जो तालीलात हैं, जो मोतल की जो कवायद हैं, उन कवायद को पढ़ रहे हैं। और उन कवायद के अंदर हम लोग अभी 8वें कायदे में हैं। 8वें कायदे में हम लोग कल कुछ बातें पढ़ चुके थे। जो यहाँ तक ये बात आई थी कि तमीज़ुन में, यानी कि तमीज़ुन जो है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। यानी कि और मिक़वालुन व तिजवालुन व तिबियानुन व तमीज़ुन में चौथी शर्त की वजह से हरकत नकल नहीं की। कायदा फिर से एक बार जल्दी से कि 8वां कायदा ये कहता है कि अगर वाव और या मुतहर्रिक आएँ और उससे पहले कोई हर्फ साकिन हो तो इस वाव और या की हरकत उस पहले वाले हर साकिन हर्फ को दे देते हैं। और अगर वो जो हरकत हमने पहले दी है, अगर वो फतह की है तो ये वाव और या अलिफ से बदल जाते हैं। और अगर वो हरकत ज़म्मा या कसरा की है तो वैसे के वैसे रहते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, शर्तें कुछ हैं। वो शर्तें जो है, इसमें से मैंने बताया कि जो कायदा नंबर 7 की जो शर्तें हैं, उनमें से क्या है, 4 शर्तें यहाँ मानी जाएगी। और इस 8वें कायदे के कुछ अपने अलग शर्तें हैं जिनका बयान क्या है, आगे आ रहा है। तो यहाँ जो है हम लोग कल यहाँ पर रुके थे। और मिक़वालुन व तिजवालुन व तिबियानुन व तमीज़ुन में चौथी शर्त की वजह से हरकत नकल नहीं की। यहाँ तक बात कल हो चुकी थी। समझ में आ रही है ना बात जी? या उसके बाद आगे कह रहे हैं लेकिन मफ़ऊलुन का वाव चौथी शर्त से मुस्तस्ना है। लिहाजा मक़ूलुन व मबीउन में हरकत नकल की। मक़ूलुन व मबीउन, इसमें क्या है, हरकत नकल की। इसको मैं थोड़ा सा बोर्ड पे समझाता हूँ। इस जो है मिसाल को जो है यहाँ पर देखो, जो है यहाँ पर एक कलमा लिखा है। इस जो है मक़ूलुन जो है, जो मक़ूलुन जो है यहाँ पर मक़ूलुन, ये मक़ूलुन की असल है मक़बूलुन, क्योंकि ये मक़ूलुन ये इसमें मफ़ूल है। तो इसका अगर हम असली वज़न निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मफ़ऊलुन। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे मफ़ऊलुन, ये फतह हो जाएगा। जी, मफ़ऊलुन। तो मक़ूलुन जो है, ये जो मक़ूलुन लिखा हुआ है किताब में, उसका असल वज़न है मक़बूलुन, क्योंकि ये इसमें मफ़ूल है और इसमें मफ़ूल का वज़न आता है मफ़ऊलुन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी अब अगर इस कलमे की अगर हम अगर असल निकालेंगे तो ये हो जाएगा कावाला, ये कवाला। और यहाँ पर यानी कि ये जो इसमें जो काफ ये दिख रहा है, ये काफ, मीम के बाद जो काफ है और उस काफ के बाद जो ये वाव है और लाम, ये 3 कलमात क्या हैं, इस कलमे के असल हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एक वाव आया हुआ है, यानी कि दूसरा वाव आया हुआ है, जो कि असल के जो कलमे के जो असल हरूफ हैं उनमें से नहीं है। और इससे पहले जम्मा भी है, तो ये मद्दा ज़ायदा है, मद्दा ज़ायदा है। मक़बूलुन में दूसरा वाव मद्दा ज़ायदा है। लेकिन क्या गया है कि इसमें जो है पहले वाव की हरकत माक़बल काफ को जो कि साकिन है दे दी गई है। और यहाँ पर अब 2 वाव इज्तिमा हो गए हैं, तो एक वाव को क्या है, गिरा दिया गया है, तो हो गया है इस तरह से मक़ूलुन। और यहाँ जब हम देखते हैं दूसरी मिसाल मबीउन, जो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे मबीउन जो है, इसका असल है मबयूउन, क्योंकि ये भी इसमें मफ़ूल है। तो इसमें मफ़ूल कर होगा तो उसका मफ़ूलुन के वज़न पर आएगा। तो इसका वज़न क्या है, मबयूउन, यानी कि यही मफ़ऊलुन के वज़न पर। इसमें क्या हुआ है, इसमें भी अगर इसका हम जो असल हरूफ देखेंगे तो इसका असल है बे ये ऐन, बा या आ। इसके जो असली हरूफ है बे ये ऐन है, और ये बे ये ऐन में क्या है, वाव नहीं आता है। तो यहाँ पर वाव आया हुआ है, और ये वाव ये करीबे के जो असली हरूफ हैं उनमें से नहीं है। और साथ साथ में इससे पहले जो ज़म्मा है ये इस वाव के मुआफिक हरकत जो है वो ज़म्मा की है। तो ये वाव क्या है, यहाँ भी
मद्दा ज़ायदा हो गया। तो मक़बूल में वाव क्या है, ये वाव साकिन जो है मद्दा ज़ायदा है, और मबयून में क्या है, वाव जो है ये भी मद्दा ज़ायदा है। लेकिन इसमें भी तालील हुई है। इसमें तालील कैसे हुई है कि इस या की हरकत को क्या है, पहले साकिन को दे दिया गया है। इस पहले साकिन को हम दे दिए तो ये क्या हो गया, ये ज़म्मा हो गया। पहले साकिन को दिए तो ये ज़म्मा हो गया, और ज़म्मा होने के बाद फिर क्या हुआ, ये या जो है जी, या जो है इज्तिमाई, या अब जो जमा हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इज्तिमाई साकिनैन हो गया। तो इस या को क्या कर दिया, हमने गिरा दिया, तो हो गया मबूउन। तो मबूउन हो गया। और अब फिर क्या करेंगे, और फिर एक काम और किया जाता है कि जी जी ध्यान से सुनो। जो है यहाँ पर हम जो किताब के अंदर दो मिसालें जो लिखी हुई हैं, मक़ूलुन की और मबीउन की, उसी की हम अभी शरह कर रहे हैं। फिर जो है मैं याद कर दे रहा हूँ कि पहली मिसाल जो है मक़ूलुन की, वो इसमें मफ़ऊल के वज़न पर है। तो इसमें मफ़ऊल के वज़न पर जब होगा तो उसकी असल क्या बनेगी, मक़बूलुन बनेगी। मक़बूलुन यानी कि मीम काफ, उसके बाद दो वाव, पहला वाव क्या है ज़म्मा और दूसरा वाव क्या है साकिन है, आखिर में लाम है, मक़बूलुन। और इसी तरह से जो मबीउन लिखा हुआ है, अगर इसका हम इसमें इसका ये भी इसमें मफ़ऊल है, तो इसमें मफ़ऊल है तो ये भी मफ़ऊलुन के वज़न पर आएगा, जैसे यहाँ पर है। तो मफ़ऊलुन के वज़न पर करेंगे तो क्या होगा, मबयूउन, मबयूउन। तो ये हो गया दो तरह से। अब इन दो कलिमात में मक़बूलुन जो कि मक़बूलुन की असल है, और मबयूउन जो कि मबीउन की असल है, इन दोनों में क्या है, अगर हम देखते हैं तो जो दूसरा वाव है, यानी कि ये दूसरा वाव मक़बूलुन में जो आखिरी वाव है और मबयूउन में जो वाव है, ये क्या है, कलमे के असली हरूफ में से नहीं है। यानी कि मक़बूलुन के जो असली हरूफ है कौन से हैं, का वाला, काफ वाव लाम है। मबयूउन में जो असली हरूफ है वो कौन है, बे ये ऐन है। तो जो पहला कलमा है मक़बूलुन, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर काफ वाव लाम, तो पहला काफ, दूसरा वाव और आखिरी लाम, ये तीन असली हर्फ है। यानी कि पहला काफ, ये वाव और ये लाम, ये तीन कलमे क्या है, ये असली है। और ये जो वाव है ये क्या है, असली हरूफ में से नहीं है। तो ये वाव साकिन है, इससे पहले क्या है, ज़म्मा की हरकत है, तो ये मद्दा ज़ायदा हो गया। और यहाँ भी मबयूउन असल में है मबयूउन, तो मबयूउन में यहाँ भी क्या है, बे ये ऐन, बे ये ऐन, यहाँ तीन हरूफ क्या असली हैं, और वाव उन तीन हरूफ में से नहीं आता है। तो यहाँ भी वाव क्या है, साकिन है। और मबयूउन, और इस वाव से पहले ज़म्मा है, तो ये वाव भी क्या हो जाएगा, ये भी मद्दा ज़ायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ हुआ क्या है, मद्दा ज़ायदा से पहले, यानी कि पहला वाव मक़बूलुन में पहला वाव मद्दा ज़ायदा से पहले वाक़े हो रहा है, और उसके बाद मबयूउन में क्या है, या जो है ये भी मद्दा ज़ायदा से पहले वाक़े हो रही है। फिर भी क्या है, यहाँ पर तालील की जाती है, फिर भी तालील की गई है। तो तालील किस में हुई कि मक़बूलुन में क्या है, वाव का जो ज़म्मा है उसको काफ को दे दिया गया, और फिर जो है इस्तिमाई साकिन की वजह से एक वाव को गिरा गया, तो मक़बूलुन हो गया। मबयून में तालील हुई है, इसमें तालील ये हुई है कि या की हरकत को माकबल बा को दे दिया गया, तो हो गया मबूउन। और उसके नहीं, या की हरकत माकबल को देने की बा को दिया, मबयूउन, मबयूउन। या पर जो ज़म्मा है उसको हमने क्या दिया, पहले जो बा साकिन है उसको दे दिया, और उसके बाद जब हमने ज़म्मा को पहले वाले बा को दे दिया, तो अब यहाँ पर दो हर्फ साकिन हो गए, एक यस साकिन है और एक वाव साकिन है। तो जो या साकिन है और वाव साकिन है, यहाँ इज्तिमाई साकिनैन हो गया, उसलिए क्या है, इस या को गिरा दिया, तो हो गया मबूउन। अब फिर आगे एक काम और किया गया है इसमें कि यहाँ पर या गिरी है, ऐसे ही यहाँ पर या गिरी है, तो कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो दलालत करे कि यहाँ पर या गिरी है। तो इसलिए क्या कर दिया गया है कि बा को फिर क्या कर दिया गया, कसरा से बदल दिया गया। और बा को जब कसरा से बदला गया है यहाँ पर, तो अब उसके बाद वाव साकिन है और उससे पहले कसरा है, तो इस वाव को क्या कर दिया गया, इस वाव को या से बदल दिया गया। इस वाव को जब या से बदलेंगे तो हो जाएगा मबीउन। इस तरह से मबीउन हो गया है। बात समझ में आ रही है जी? पूछ रहा हूं, बात समझ में आ रही है जो बता रहा हूं? ये देखो किताब में जो मिसाल दी हुई, किताब में जो लिखा हुआ है कि मतलब वो वाव और या, 8वें कायदे की शर्त है कि वाव और या उसकी हरकत तभी जो है माकबल साकिन को देंगे
जब क्या है वो मद्दा ज़ायदा से पहले ना वाक़ हो। अगर ये वाव और या मद्दा ज़ायदा से पहले वाक़ होंगे तो उसकी हरकत माक़बल को नहीं देंगे। ये चीज़ है, जैसे तिबियानुन और सारी मिसालें वहाँ दी हुई हैं। लेकिन दो कलमे ऐसे हैं, दो कलमे हम देखते हैं, एक क्या है मक़ूलुन और एक है मबीउन। अगर इसकी असल की तरफ हम जाते हैं तो मक़ूलुन की असल क्या हो जाएगी मक़ऊलुन, और मबीउन की असल क्या हो जाएगी मबयूउन। यहां पर देखते हैं कि लाम से पहले एक वाव साकिन है, वो मद्दा ज़ायदा है, और ऐन से पहले मबयूउन, यूउन, ऐन से पहले एक वाव साकिन है, ये मद्दा ज़ायदा है, क्योंकि ये दोनों असल कलमे के असली हुरूफ में से नहीं है। क्योंकि मक़ूल में असल हुरूफ क्या है कवला है, जो कि पहला काफ है, दूसरा वाव है और आखिरी लाम है, ये असल हुरूफ हैं। और मबयूउन में बा है, या है और ऐन है, ये असल हुरूफ है। तो ये मद्दा ज़ायदा हुए ना। आखिरी जो लाम से पहले मक़ूलुन में जो लाम से पहले वाव है वो मद्दा ज़ायदा हुआ, और मबयूउन में जो है यानी कि असल जी ऐन से पहले जो वाव है वो मद्दा ज़ायदा हुआ। तो हरकत यहाँ पर पहले नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है हरकत पहले दे दी गई है। तो यहाँ पर मक़बूलन में जैसे क्या हुआ है वाव की हरकत काफ को दे दी गई, फिर दो वाव इकट्ठा हो गए तो एक वाव गिरा दिया तो मक़बूलन हो गया। और मबयूउन जो है इसमें क्या किया गया है कि इसमें मबयूउन या की हरकत क्या कर दी गई है माकबल बा को दे दी गई, तो मबून हो गया, मबून हो गया। ठीक है, नहीं मबून अभी नहीं होगा। मबयूउन जो है इस हाँ मबयूउन में है, हमने क्या किया है या की हरकत किसको दी है बा साकिन, हाँ बा साकिन को दिया, इस्तेमाल साकिन हो गया, तो फिर क्या किया या को गिरा दिया। ठीक है, तो क्या बन गया मबून बन गया। अब मबून बना कि नहीं, अब मबून जब बना तब उसके बाद फिर एक काम और करना है कि यहाँ पर या गिरी है तो ऐसा कोई निशानी होनी चाहिए जो बताए कि यहाँ पर या थी जो गिर गई है, तो बा को फिर कसरा दिया गया। ठीक है, और बा को फिर कसरा दिया गया, तो यहाँ पर वाव साकिन है, बा मकसूर है, तो वाव को फिर या से बदला गया, तो क्या बन गया ये मबीउन बन गया। तो यहां पर कहने का मकसद क्या है कि जो ये चौथी जो शर्त है यहां पर जो इन्होंने बताया, तो ये कह रहे हैं कि लेकिन मफऊलुन का वाव अगर इसमें मफऊल में कोई वाव आ रहा हो, है ना, जो जी इसमें मफऊल में कोई वाव आ रहा हो और वो मद्दा ज़ायदा बन रहा हो, तो उससे पहले अगर वाव और या आते हैं तो क्या है यहाँ पर तालील कर दी जाएगी। यानी कि इसमें मफूल को इस चौथी शर्त से क्या करते हैं मुस्तस्ना मानते हैं, कि ये कहते हैं कि इसमें मफूल में तालील करेंगे। हाँ, तो माना यही है। तो कह रहे हैं कि लेकिन मफूल का वाव चौथी शर्त से मुस्तस्ना है, लिहाजा मक़ूलन व मबीउन में हरकत नकल की। ठीक है, हाँ यहीं पर इक्तफा करते हैं, वीडियो लंबी हो गई जो है।